पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ये लोग फॉर्मेशन का यूज करके क्रोकोडाइल गॉड को जगाने जाते हैं और एक तेज रोशनी आती है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में क्रोकोडाइल गॉड सिविलियंस के बीच आके गिरता है और इन्हें खाने जाता है, पर कहता है मैं बहुत वीक हूँ, पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ। पर तभी यहाँ सोल्जर्स आ जाते हैं और दूर से क्रोकोडाइल मॉन्स्टर पर शूट करते हैं। क्रोकोडाइल मॉन्स्टर इनकी ओर आए सोल्जर से बचने के लिए ऊपर की ओर जाता है, पर दूसरा सोल्जर आके उसे नीचे की ओर फेंक देता है और ये क्रोकोडाइल मॉन्स्टर को पकड़कर ले जाते हैं। अब हमारी इमेच्योर हीरोज ये सारी क्रोकोडाइल न्यूज़ टीवी पर सुनते हैं और कहते हैं क्या है ये चीज़ और क्या हमें इससे लड़ना होगा। तभी लियो बोलता है मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं लड़ने नहीं आया यहाँ, और बात करता है। और बात करते करते लियो सभी से लड़ने लगता है और सभी को बुरा भला बोलता है। तभी रेना खड़ी होती है और लियो को आके पकड़ लेती है और उसे लिटरली दीवार को तोड़ते हुए बाहर फेंक देती है और लियो से बोलती है मैं भी एक एलियन हूँ जो तुम लोगों को बचाने यहाँ आई हूँ, पर अभी तुम लोगों में डिसिप्लिन की बहुत कमी है। पर लियो पर इस लेक्चर का कोई असर नहीं होता और आके रीना पर अटैक करता है, पर रीना की शील्ड से खुद को ही इंजर कर लेता है और आके उसे लॉक कर लेती है। पर तभी शाओ उस पर गन लेकर कहता है कि लियो को छोड़ दो वरना वो शूट करेगा, और रीना शाओ को उसका आर्मर देती है जो शाओ की बॉडी पर आ जाता है और शाओ से कहती है कि आओ लड़ो मुझसे। पर शाओ कहता है लड़ना नहीं, पहले सीखने दो मुझे इसे। लियो कहता है सिस्टर मुझे भी दो ना आर्मर। रीना कहती है नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट डे इनकी ट्रेनिंग चालू होती है जिसमें इन्हें प्लेन से जंप कराया जाता है और ये बिना पैराशूट के नीचे गिरते हैं। रीना कहती है शिन के पास लाइटनिंग स्पीड, क्यांगवे के पास स्पेस कंट्रोल की पावर, चैन के पास रॉक को कंट्रोल करने की पावर, किलिन गॉड स्नाइपर है। शाओ कहता है अच्छा मेरे पास क्या है। रीना कहती है यहीं खड़े रहो पंचिंग बैग, और उस पर टैंक से फायर होता है, मतलब शाओ के पास सुपर स्ट्रेंथ की पावर है। रीना इनके पास आती है, कहती है तुम सभी अनफिट हो, मतलब पूरी तरह तैयार नहीं हो, और मैं रीना तुम्हारी सुप्रीम टीम लीडर। तभी लियो कहता है अभी भी टीम लीडर तो मैं 5 बार हूँ, जो ये रेफरेंस के लिए बोलता है। पर रीना कहती है अलग खड़े हो जाओ। कहती है क्यांगवे तुमसे सबसे ज़्यादा मैच्योर और समझदार है, तो ये तुम्हारी वाइस कैप्टन है। पर शाओ पर गुस्सा होती है जो क्यांगवे को कॉन्टिन्यूसली घूर रहा होता है और शाओ को भी अलग खड़ा कर देती है और रियो से बात करती है। रियो कहती है मुझे कितने पैसे मिलेंगे खर्चे के लिए, और क्या मैं यहाँ स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए पढ़ सकती हूँ। रीना बोलती है जब तक तुम लोग यहाँ हो ऐसी चीज़ों की परवाह मत करो, पर मुझे समझ नहीं आता कि तुम जैसे लोगों को ये लेकर कैसे आए। अब इन दोनों को आपस में लड़ने को कहती है। लियो शाओ को मारते हुए बोलता है मुझे उस दिन रीना से बचाने के लिए शुक्रिया। शाओ बोलता है बचाया था फिर भी मार रहे हो। रीना कहती है ऐसे लड़ोगी, ये लो वेपन और अब लड़ो। दोनों आपस में लड़ते हैं, पर तभी ये दोनों एक दूसरे के वश में आ जाते हैं, पर लियो शाओ को दूर कर देता है और दोनों को ही समझ नहीं आता कि अभी इनके साथ क्या हुआ था। आगे हुएंग विलेज का सीन आता है जहां आसमान से एक डीमन लेडी उतरती है जिसका नेम है क्वीन मोर्गाना। मोर्गाना को एक आदमी कहता है वो बहुत सुंदर है, पर मोर्गाना उसे ट्रांसफॉर्म कर देती है और पता चलता है कि ये तो मोर्गाना का ही एक साथी था जो इंसान के रूप में था। तभी पुलिसमैन मोर्गाना को गन पॉइंट पर लेता है। मोर्गाना कहती है तुम लोग बहुत ज़्यादा वीक हो और बेवकूफ़ तो हो ही, तुम इंसानों ने अभी कोई नॉलेज नहीं ली क्योंकि अभी तक तुम न्यूक्लियर एरा तक ही आए हो, मतलब तुम्हें बहुत कम नॉलेज है और बॉडी भी बहुत ज़्यादा वीक है। तो मोर्गाना उस पुलिसमैन को ट्रांसफॉर्म कर देती है और कहती है अब तुम एक हायर स्पीशीज हो जो उड़ सकता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और उसे एक लड़की को पकड़ने को कहता है और ट्रांसफॉर्म पुलिसमैन उस लेडी को ले जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में शाओ खाना लेके आता है और इन सभी से बात करता है। लियो कहता है तुम्हारे हिसाब से कौन सी लड़की सबसे सुंदर है। कहता है क्यांगवे बढ़िया है। पर लियो कहता है मेरे हिसाब से रीना सबसे सुंदर है। लियो शाओ से कहता है तुम्हें क्या लगता है, वैसे भी पूरा दिन क्यांगवे को घूरते रहते हो। तभी एक अनाउंसमेंट होती है और इन्हें इमरजेंसी में अर्जेंटली बुलाया जाता है। रीना बताती है हमें अपना पहला मिशन मिला है। कहती है विक्टोरियस फाइटिंग बुद्धा अवेक हो गया है जो कि खुद भी एक सुपर सोल्जर है, और यहाँ रीना का मतलब होता है वुकोंग मतलब मंकी किंग से, और मिलिट्री चाहती है कि हम तुरंत वहाँ की कंडीशन संभालें, और ये सभी निकल जाते हैं वहाँ की ओर। जाते हुए आर्मी मैन इन्हें कहता है कि वुकोंग ने मिलिट्री पर अटैक किया है, पर हमने उस पर कोई काउंटर अटैक नहीं किया, और रुकते हैं
और इन्हें टारगेट एरिया तक आते आते रात हो जाती है। शिन कहता है तो क्या सर वूकोंग हमें आते सेंस नहीं कर सकते? क्यांगवे मना करती है क्योंकि उन्होंने सुपर एलोय आर्मर पहना है और वूकोंग की फायरी आइज बस डार्क एनर्जी को ही देख सकती हैं। और ये है मंकी किंग की फायरी आइज। मस्त है यार, पूरा कंसेप्ट कॉपी किया है राइटर ने। दूसरी ओर रीना अपनी बाकी एंजल साथी से बात करती है जो बहुत रूड होती हैं और रीना को उकसाती हैं कि वो बच्चे एक मंकी को भी हैंडल नहीं कर सकते। तुम हमारी मदद क्यों नहीं ले लेती लिटिल एंजल? पर रीना कहती है अपना मुंह बंद करो डायन। एंजल बताती है कि अर्थ की गैलेक्सी में जब से वर्म होल खुला है दूसरी डायमेंशन का, तब से अर्थ के ऊपर अब बहुत बुरी इविल एनर्जीज की नज़र है और हालात को देखते हुए हम एंजल्स का फ़र्ज बनता है कि हम एंश्योर करें कि अर्थ पर जस्टिस बना रहे। रीना कहती है जस्टिस क्या होता है? एंजल रिप्लाई में कहती है पता तेरी ज़िंदगी बड़ी मस्त है, एकदम चैन से जीती है, कुछ पता ही नहीं तेरे को। समझाती है 17,000 साल पहले गॉड केशा जो कि गॉड ऑफ एंजल है, उन्होंने ये जस्टिस पूरे यूनिवर्स में फैलाया कि हर जगह हर चीज़ फेयर हो, किसी के साथ गलत ना हो, और यही इसका उल्टा करने वाले लोगों को हम ईविल कहते हैं। नेक्स्ट सीन में वूकोंग रूफ पर बैठा होता है कि ये सभी पोजीशन लेते हैं कि श्याओ के आगे वूकोंग आ जाता है और उसे दूर फेंक देता है और ये सभी वूकोंग को कहते हैं ये क्या कर रहा है, हम दुश्मन नहीं है। पर वूकोंग पर लियू अटैक कर देता है जिसे वूकोंग दूर कर देता है। क्यांगवे भागती है वूकोंग को लेके कि लियू सरप्राइज अटैक कर देता है वूकोंग पर श्याओ और ये सभी वूकोंग को लॉक करते हैं और चैन इन्हें हवा में कर देता है और उन्हें पत्थरों के बीच फंसा देता है। पर ये देखते हैं वूकोंग इनके सामने होता है। वूकोंग कहता है तुम सभी पास हुए पर कुछ फेल, और लियू को अपने साथ दूर लेके आता है और उसे मारता है और बोलता है हमारी टीम में कोई गैंगस्टर नहीं चाहिए। पर लियू गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगता है पर वूकोंग उसे मारते हुए कहता है कि अगर फिर गलत रास्ते पर चले तो हड्डियां तोड़ दूंगा। आगे ये सभी से बोलते हैं तो तुम लोग हो जो ईविल से लड़ोगे, पर तुम लोग पर बहुत काम करना बाकी है। एंजल कहती है तुम्हें वो पसंद है ना वूकोंग? पर रीना कहती है मुझे तो नहीं, पर मैं तुम्हारा टाका उससे ज़रूर भिड़वा सकती हूँ। आगे एंजल गॉड से कहती है ताओ ताई अर्थ पर अटैक करने वाला है और अर्थ की एसोसिएशन ने हमारी मदद लेने से भी मना कर दिया और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।